मुझे आई पर्सनली बिलीव दैट मुझे कोई भी कोई रिक्वेस्ट या कोई भी करता तो आई ऑलवेज फॉरन। अच्छा। तो आप अब एक लाइन तो सुनाइए। पहले आप मुझे बिल्ली फिल्म का डायलॉग। बिल्ली फिल्म का डायलॉग? इतनी पुरानी फिल्म है मुझे याद ही नहीं है। ये बात होती है ना भाई। आप मेरे शो पे आए हैं, मैं आपके शो पे नहीं आई हुई। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनसे डायलॉग तो मैं सुन के ही रहूंगी। सो स्ट्रेट One stone, two birds. It's original, it's a musical, has drama, has comedy, it sucks. है जवां इस देश का जाने कहां खोया हो, इसकी आंखें चार हैं बाहों में है सोया हुआ, लेट कर अंगार वादी में भी लौंडा चिल में है, घर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जनाब, इसी तरह से इसी शेर को आगे बढ़ाते हुए आपको एक हसीना से मिलाने वाली हूँ जो उनकी लीड कैरेक्टर कर रही हैं। नाम तो उनका जन्नत है, लेकिन देखते हैं क्या बिजलियाँ गिराने वाली हैं। प्लीज वेलकम जन्नत। हेलो हेलो, हाउ आर यू? अच्छा हाल है, आप कैसे हैं? आप प्लीज बैठे। सफर करके बहुत दूर से आए हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। फर्स्टली आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू दैट आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और आपको जितना स्क्रीन पे आप प्यारी लगती हैं उससे ज़्यादा प्यारी हैं, और इनमें से कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मुझे भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ये सब ऐसे ही है, ये बहुत ये अपने आप से ही निकलते हैं। हाँ, ये कंजूस वो जो मर्द होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जन्नत, क्या कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर? ऐसा है कि जैसे आजकल हमारी मोस्टली यंग लड़कियां होती हैं, देयर इनडिफरेंट, जो कहते हैं हमें कुछ नहीं, बट एक्चुअली डीप डाउन सब ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं और सबको, यू नो, वी ऑल लव आवर कंट्री, बट हम शो करें कि हम मतलब जिस तरह एक पर्टिकुलर क्लास है which is trying to show that I think they actually pretend that they're indifferent about whatever is happening around, but deep inside they are affected and they do care. अच्छा, प्ले लेकिन उर्दू में है ना सारा? जी, प्ले उर्दू में। प्ले उर्दू में, that's fine है। तो फिर उर्दू में बताओ। उर्दू में बताओ ना। उर्दू में बताओ कि क्या है कैरेक्टर, आप बताओ। एक्चुअली जो मेरा प्ले में भी सबसे ज्यादा इंग्लिश की लाइंस मेरी हैं, तो मैं अपने कैरेक्टर के साथ स्टिक कर रही हूँ। अच्छा चलेंगे कैरेक्टर में, देखते हैं कितने कैरेक्टर में कोई लाइन आपको याद है अपने कैरेक्टर? मेरी सबसे ज्यादा लाइन तो मेरी होती है शराब। शराब, यही किसको कहते हैं? जी, बड़ा मजे का कैरेक्टर है, थोड़े से वो करके दिखाओ ना, थोड़ा एटीट्यूड होता है। मेरा कैरेक्टर रोज समझ रही है ना आप क्या सर? समझ तो रही हूँ, बस थोड़ा जल्दी कर लें प्लीज। अच्छा, वो वाला कैरेक्टर है, वो वाला वो वाला है। ये ऐसे बहुत से कैरेक्टर है, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत। हमारा एक्चुअली प्ले में खाली 7 कैरेक्टर्स हैं कहने को, लेकिन वो 7 कैरेक्टर्स सोसाइटी के इतने लोगों को सिंबलाइज करें कि हर एक बंदा जो भी जाता है अपने आप को रिलेट कर सकता है, कि एक एक बंदा इतनी अच्छी तरह से अपने आप को रिलेट कर सकता है। आई थिंक स्क्रिप्ट की खूबसूरती इसी चीज़ में है कि वहाँ पर जितनी ऑडियंस है सब अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, और हर कोई जब जा रहे हैं, शुरू में लोग हंस रहे हैं, इन पे लोग रो रहे हैं। सो एक ऐसा, आई वोंट कॉल सब प्ले, आई कॉल इट एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक अगर जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप एजुकेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। यू नो, मेरा ये पर्सनली आई बिलीव इन दिस कि आप कोई चीज़ अगर देखें या अगर टेलीविजन के थ्रू हो, थिएटर तो मैंने एज सच नहीं इतना ज़्यादा देखा, लेकिन चाहे मूवी हो, कुछ ना कुछ सीख के अगर आप निकले ना तो आपका डायरेक्टर का मकसद पूरा होता है, डायरेक्टर एंड द राइटर। आई एम श्योर कि आपको अच्छा होगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, आपसे ये पूछूंगी कि जैसे मैंने आपको देखा बड़ा इंस्पिरेशनल, आपने एक वो शेर व शायरी जो की, और मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें भी आपने वो गाना भी सुनाया, एंड you were the feeling you have inside, and I'm sure वो उसमें भी है। अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं कराची में, परसों भी हुआ, अभी आप सुबह आपने सुना होगा आते हुए कारसाज में हो गया ये वो। What do you guys feel about the situation we are having right now, and what can be done? I mean, आई थिंक एज ए नेशन हमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इस पर एक स्टैंड लेना है कि हमें क्या करना है सारी सिचुएशन को। अगर मैं यहाँ पे, अगर हम सिर्फ यहाँ शोज़ में डिस्कशन करते रहेंगे ना, जो रात को 9 से 10 भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं, वहाँ पे लोग डिस्कशंस करने आते हैं फिर उठ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक एज ए नेशन हमें बाहर निकलना है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए हमें। जब सारे लोग खड़े हो जाएंगे ना इस बारे में, खड़े नहीं हो रहे ना, बात है कि देखिए बिजली नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइस चावल नहीं है, सीरियसली मतलब कि प्रॉब्लम हम लोग, मैं दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि हमें कोई मसला नहीं है। हम अगर
पेट्रोल महंगा हो गया तो हम 4-5 दिन अगर गाड़ियां बंद कर दें तो आई थिंक मैं वही सोच ये आपको किसने बताया? ये मेरे ख्याल से जो लोग देखने गए हैं ना उन्होंने इनको बता दिया। चले पेट्रोल वाली हमारी नहीं, आप कंटिन्यू एक उस पे जाते हैं, इनका क्लिप आपको दिखाते हैं ताकि क्या करें हैं इनकी कहानी रिवील हो जाए मेरे चक्कर में। तुझे पता है इंसान की सबसे कारामद इजाद क्या है? क्या है? तुझसे पूछ रहा हूँ। बिजली। झूठ। झूठ इंसान की सबसे कारामद इजाद है, और झूठ उस वक्त तक सच होता है जब तक पकड़ा ना जाए। सर ये असिस्टेंट भी देर से आएंगे तो कैसे करेंगे सर? सर वो भाई की बाइक का मसला हो गया था इसलिए। सर शुक्र करें इसके भाई की बाइक का मसला हुआ था। लास्ट टाइम इसके भाई का मसला हुआ था, 7 दिन नहीं आई थी। अगर हिम्मत है तो हालात के बैल को सींगों से पकड़ो और इसका रुख उस तरफ कर दो जिस तरफ चाहते हो, वरना हालात का बैल तो अभी और भी मस्त होगा। इतना ध्यान है कि तुम स्क्रिप्ट पर दो ना, सारी लाइंस याद हो तुम्हें। खान कम वक्त याद रखना चाहता है दोस्त। ऐसी चीप लाइंस ना एक शो के पीछे लिखी होती है। मुझे पहले ही शक था ये लड़की चिंची पे आती है। अमीर चीनी 120 रुपए किलो और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? भाई बात ही खुशी की है। चीनी मिल रही है अभी तक। Very nice. This is the most funny. जब भी ये लाइन बोली जाती है ना सारा क्राउड चिंची हमने इस ऐसे जोक हम को लोग चेंज कर दिया था कि लाहौर में चिंची चलती है और यहाँ पे नहीं है। हमने अच्छा। इसको W11 कर दिया। लेकिन चिंची तो सबको समझ तो आती ही है। समझ आती है, but मुझे जब हमारे कुछ फ्रेंड्स में जब हम लोग बैठते थे ना, अगर किसी ने कोई मतलब बेवकूफ सी बात की, किसी ने डम बात की, तो हम कहते थे इसको चिंची करा दो, जल्दी 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 निकलो चिंची करा के। चिंची है वो आई थिंक बड़ी चिंची का जो साउंड है ना वो बहुत funny है। बड़ी मजेदार है चिंची। मुझे अच्छी भी बड़ी लगती है, मुझे बड़ा शौक है मैं बैठने का, लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, बैठने नहीं दिया अम्मा बोलेंगे नहीं भाई लोग पीछे अब लग अपनी गए एक चिंची ले लें। है ना। उसमें सब्जियां ले रही, नूर ऐसे सब्जी लेने जा रही चिंची के ऊपर। अच्छा जी, आपके बारे में मैंने सुना है कि जी आप आइटम कैरेक्टर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक आइटम का कैरेक्टर कर रहा हूँ इस प्ले में, जो कि एक बहुत डिफरेंट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक आइटम मतलब आइटम नंबर्स करता है वो आइटम। इसको शौक है नाचने का असल में। आएंगे तो मैं इनके स्टूडियो में एज यानी कि टी बॉय काम करता हूँ, इनके लिए चाय पानी का अरेंज करना, ये वो एक चांस का मुंतज़िर है कि मुझे भी सर शायद चांस देंगे अपने प्ले में। फिर एंड ऑफ द प्ले यानी कि मुझे चांस देते हैं प्ले में, उसमें मेरा गाना है, डांस है। तो अगर आप हमें डांस सिखाएं, हो सकता है आपको कोई फिल्म का चांस मिल जाए। तो मैं ज़रूर करूँगा। तो हो जाए थोड़ा सा म्यूजिक, आइए जरा मैदान में। दे दियो पंजाबी टच। नाच पंजाबन तो आप कहीं से भी नहीं लग रहे, लेकिन इस जगह पे नाच अभी आपको लगेगा। आपने ये फेसिंग उधर कर ले, ओके यहाँ पे ये इधर, ये आपका कैमरा है। ओके राइट, ठीक है। ये कैमरा आपका है, वापसी में लेके जाएंगे। मैं ले जाऊँगा वापस। म्यूजिक कहाँ है? चुटकियों में। आइटम की क्वालिटी ये है कि ये कम से कम जगह पे भी डांस करता है। बिल्कुल प्लेट में पे। देख लिए जितना आइटम ने जितना टाइम आइटम किया वाज लाइक दिस यस कि अगर लड़के ऐसा डांस करेंगे तो लड़कियां क्या जाएंगी। आप खुद बहुत अच्छी डांसर हैं इतने honestly। लटके झटके नहीं आपके सामने कोई, मुझे नहीं लगता कि मलिका थी ना उसमें, मलिका मलाइका अरोरा, वो भी शर्मा जाएगी आपका डांस देखिए। क्या लटके झटके एग्जैक्ट आपने सेम मुन्नी वाला किया है, कितनी बार लगा और इसके अपने स्टेप्स बनाए हुए हैं मुन्नी बदनाम बहुत में। मजेदार। जब हमने ऑडिशन किया तो इसी गाने पे इसने डांस किया था, तो मैंने कहा यार इसको रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्क्रिप्ट में ये नहीं था कैरेक्टर। अच्छा। फिर इसको देख के मैंने उस स्क्रिप्ट में कैरेक्टर ऐड किया, उसका एंड चेंज किया पूरा, तो ये इतना टैलेंटेड लड़का है। अच्छा, इतने अच्छे हैं कि मैं पिछले 3 साल से लोगों में ऑडिशन दे रहा हूँ प्ले के लिए। मुझे कभी किसी ने सेलेक्ट नहीं किया प्ले के लिए, तो फर्स्ट टाइम मैं इनके प्ले के ऑडिशंस में आया तो मुझे उन्हें सेलेक्ट किया, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं थिएटर कर रहा हूँ।
मैं कराची में हूँ। ये बहुत बड़ा अच्छे हैं, आपने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया ये मेरी वजह से नहीं। मैं भी टैलेंट देखा है। देखिए एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जैसे होता है ना कि वो जोरी को पहचान होती है हीरे की, तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव सीन दैट टैलेंट इन यू, और आपने आपको वो कर लिया, और आप इंशाल्लाह आई होप कि आगे भी आप करेंगे। थैंक यू सो मच। सर आप बताएं कि आप एक्टर है, ये नहीं मैंने पूछा आपसे। मैं थोड़ा सा एक्चुअली यस, ये नूर को पता चल गया, नूर को पहले किसी ने कहा। नूर अगर आप प्ले देखेंगी तो आप पहचान जाएंगी कि मेरा क्या कैरेक्टर है। अच्छा, ये आपके मुझे अभी मैं चाहती हूँ अभी गैस करूँ, बताएं जरा, बोल के बताएं। मेरा ख्याल है कि मेरा भी इस तरह काफ़ी लोगों से पाला पड़ चुका है, तो मैं इस कैरेक्टर को समझ सकता था, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मुझे अब जल्दी से बता दो क्या कैरेक्टर है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी 2 घंटे से बोल रहे, मैंने कुछ कहा। गुस्से में आ गया। वहाँ भी तुम्हारे डायलॉग बोलने पड़ते हैं, यहाँ भी तुम बोल रहे हो। राणा साहब कठपुतली हो गई यार। खैर, राणा साहब का वो कैरेक्टर है जो कि एक राणा शौकत है जो शशकों वाली सीढ़ियाँ बनाता है और उसका बेसिक मेन मोटिव ये है कि उसने पैसे कमाने हैं और वो किसी तरह से भी कमाए जाए, ख्वाह वो मौत के कुएं में खुसरों का नाच क्यों ना हो, वो चाहे स्टेज पे क्यों नाच क्यों ना हो, वो कोई ऐसी मूवी क्यों ना हो, उसको सिर्फ पैसों से करते हैं। उसको पैसों से कर्ज है और उसको ये नहीं है कि आर्ट प्रमोट हो रहा है, मैसेज क्या है, उसको ये है कि शश के होने चाहिए, मजे होने चाहिए। तो ये बिल्कुल इसके कामरान जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कैरेक्टर है। म्यूजिक कहो जो जरा वैगनर से बजे। हाँ। एक हमारे प्रोड्यूसर थे फिल्म के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, दुनिया में नहीं रहे, वो डायरेक्टर के पास आए, उनको आके कहते हैं म्यूजिक कहो जो होना चाहिए जेड़ा वैगना से बजे। मतलब वो पंजाबी गाने ऐसा ही एक, बल्कि मेरी एक लाइन है जो कि मैंने काफी फेसबुक पे देखी है, स्टेटस रखे हैं लोगों ने कि ना कामी बाऊ ना इंज नहीं चलेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना इंज नहीं चलेगा, इंज नहीं चलेगा। अल्लाह, अच्छा मतलब पंजाबी कैरेक्टर कर नहीं, उसकी एंड वो यही कहता है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना जग्गा टाइप कैरेक्टर है कि वो है फुल पेंडू, लेकिन उसने कॉपी किया किसी को कि यार अच्छा इसने मफलर पहना वो ये भी पहन लो, अच्छा इसने इस कलर की शर्ट पहनी ये भी पहन लो। अच्छा मजे का कैरेक्टर, मातन सा कैरेक्टर है, गच्चू जिसे कहते हैं। नाइस। हमें एक ब्रेक पे जाना है और इनके 2 साथी हमें ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम आप दोनों को मुझे थैंक यू कहना होगा। थैंक यू सो मच जी आप दोनों को, ताकि 2 और भी साथी करें, आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको रात को थिएटर पे देखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें इनके और साथी ज्वाइन करेंगे, आप कहीं में जाइएगा, मजेदार इनसे एक्ट करवाएंगे, अभी जरा मूड में आ रहे हैं बीच में कैरेक्टर। यू टेक अ ब्रेक। प्यार में 100 उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना।